बल्दियाती इलेक्शन में जो इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी, जो इरेगुलरिटी मैं नहीं कहूँगा, जो कंप्लीट ओपन धांधली हुई थी आरओज के हाथ में। और मैं सुबह से वहाँ बैठा, वो शुरू हुई हियरिंग्स बारी बारी, टंडो LIR से भी, टंडो अंदरून सिंध से भी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। तो 100% नहीं, लेकिन 99.9% वो केसेस थे जिनमें फॉर्म 11 में कैंडिडेट जीता हुआ था और अपेंडिक्स ए जो कंपाइल्ड रिजल्ट है उसमें उसको हरा दिया गया। कहीं 400 वोट बढ़ा दिए, 241 को 241 और 50 को 200 क्या के 2 लगा के 400 वोट वहाँ बढ़ा दिए। कहीं एक डंडा लगा के 10 को 110 कर दिया, 1000 बना दिया कहीं पे। अच्छा, एक तो ये बड़े बहुत सारे के सारे ये थे, बहुत सारे वो भी थे, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर आज नोटिस लिया गया है और वो हियरिंग भी होगी और अभी हो रही होगी, जिसमें 700 वोट रिजेक्ट करके 123 वोट से किसी को जिता दिया, 40 वोट रिजेक्ट करके 9 वोट से जिता दिया। और इत्तफाकन अच्छा इत्तफाक है, इत्तफाकन ये हुआ कि वो हमेशा पीपल्स पार्टी के फेवर में हुआ। तो कल जमात इस्लामी भी वहाँ थी, उनकी भी 6-7 यूनियन काउंसिल्स थी, वो भी यही केस प्लीड कर रहे थे, हमारे भी कैंडिडेट यही केस प्लीड कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ने हियरिंग शुरू की है, आज भी कर रहे हैं, 16 को भी 22 को भी। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, साफ़ सुथरे, जहाँ पे नज़र आ रही है कि खुली धांधली आरोज ने की है, और जहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं नहीं संभला इनसे, तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को मिला के रिजल्ट चेंज कर दिए। तो इलेक्शन कमीशन से उम्मीद है, और वो बड़े हैरान थे जो इलेक्शन कमिश्नर्स जो ऊपर बैठे हुए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन साहब नहीं आए थे, बाकी जो 4 इलेक्शन कमिश्नर बैठे थे वो बड़े हैरान थे कि हर केस जो आ रहा था वो कहते कि आप क्या कर रहे थे। वो पूछ रहे थे आर से बुला के कि आप कर रहे क्या थे, मिस्टेक हो गई। हर आदमी आके करता जी मिस्टेक हो गई, यानी कि गिनती में मिस्टेक हो गई। भाई कैलकुलेटर होगा आपके, अब तो मोबाइल में भी कैलकुलेटर है, 2 + 2 4 होता है। आप 2 + 2 आपने 9 लिख के उसको जिता दिया, और जहाँ पे 2 + 2 लिखना था वहाँ उसको 3 लिख के उसको हरा दिया। इस तरह की अहमकाना हरकतें उन्होंने की थी। तो वो कल काफ़ी लोग पकड़े गए। तो हमें उम्मीद है कि मैंने जब उनसे बात की, कल मुझे मौका मिला बात करने का, तो मैंने उन हजरात से ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस तजुर्बे को देख के आप कोई इस तरह की चीज़ें करेंगे कि जो अगले इलेक्शन पाकिस्तान में हो वो इस तरह के ना हो। जिसको मैंडेट मिले ईमानदारी से वो जीते, इलेक्शन आए और फिर कौम की खिदमत करे। इलेक्शन लड़ना तो हर पाकिस्तानी का हक है, जो मर्जी खड़ा हो जाए, जिस जमात से खड़ा हो जाए, उनकी मर्जी है, जो जमात का मंशूर लेके आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो लोग नीचे थे, कम अज़ कम उनको एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी और क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, जो कि वहाँ बल्दियाती इलेक्शन में बिल्कुल भी नहीं रखी गई। मैंने उनसे कहा कि हमारे मुताबिक ये पूरी शैम एक्सरसाइज हुई थी, कोई इसका ऐसी धांधली देखी नहीं गई। और मैंने उनको ये बताया, फ़ेज़ 1 में जो हुआ था वो भी मैंने उनको याद दिलाया कि जी वो डाकू, एक खबर पे चल रही थी कि डाकू और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब, डाकुओं ने बैलेट के डिब्बे वापस कर दिए पुलिस को, यानी कि ये इलेक्शन हो रहा है जनाब। लो, डाकू ले गए बैलेट के डिब्बे, फिर मुज़ाकरात करके पुलिस ने वापस ले लिए मुज़ाकरात के बाद। तो अगर ऐसा इलेक्शन कराना है फिर अपनी मर्जी का चुन लें, फिर इलेक्शन क्या होगा, जो मर्जी पर ठीक है, खर्चा क्यों करवाते हैं। अब इतनी सारी आपने लोगों को बुलाया, सारे आरओज और PR प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और पता नहीं कितने लोगों को, अब वो सब सरकार के खर्चे में फिर जाएंगे, करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होगा। तो ये जो जिन पे फॉर्म 11 में जो जीते हुए उनके ऊपर आप रूलिंग दें, तो इंशाल्लाह आजकल में अच्छी खबर की उम्मीद है। अच्छा अली भाई ये बता दें, पहले तो आपने इस्तीफे दिए थे कौमी असम्बली से, जब पहले आप कहते थे मंजूर नहीं करते, जब मंजूर हो गए तो अब आप कोर्टों में जा रहे हैं कि जिनको जो है ना किया जाए। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जिन यूसीज पर पटिशन वहाँ पर लगाई है, शिकायत दर्ज करवाई है, उनमें ज़्यादातर जमात इस्लामी की हैं, और आपका जो है वो की दावत दी, और ये सिलसिला इतनी तेज़ी से इस वक्त जारी और सारी है कि ये जो 16 मार्च को इंतखाबात होंगे, ये बात वाज़े कर देंगे
कि हमारा वोट बैंक उन 85% वोट बैंक का हिस्सा है जिन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में वोट ही नहीं डाला। बल्दियाती इंतखाबात में खींच तान कर ज़बरदस्ती पुलिस और इंतज़ामिया की मदद से वोटर्स टर्नआउट को, वोटर की जिम्मेदारी इनके पास है, अथॉरिटी किसी और के पास है। इधर उधर लोग सवाल उठा रहे हैं और जो मुल्क का हाल है, जो इकनॉमिक कंडीशन है, वो तुर्की अब वैसे कमाल है, अच्छी बात है चले एक तरीके से वो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। सिंध हुकूमत 1 लाख टेंट भेज रही है टर्की, जो टर्की में हुआ उसकी तो मिसाल नहीं मिल रही। यानी कि वो इतना दिल दुखाने वाली इमेजेस हैं, लेकिन वहाँ टेंट भेज रहे हैं, सिंध में लोग खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। पहले अपने घर वाले को तो ठीक कर लो भाई, अपने पास लोगों को आपने खुले आसमान में, गंदा पानी, अस्पताल नहीं, तालीम सब तबाह, आप टर्की टेंट भेज रहे हैं और कह रहे हैं जाएंगे भी हम, फ्री ट्रिप भी लगाएंगे टर्की का। वो तो आज वो भी जा रहे थे, वो इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा कि जी अभी ना है। वो क्यों जा रहे थे? वो एक अपनी मुसीबत में, एक अल्लाह ताला ने एक आजमाइश में डाला है, वो उससे निकल रहे हैं। आप कह रहे हैं जी हम जा रहे हैं। भाई आप जो कर सकते हैं वो करें, पहले अपने लोगों के लिए तो ठीक करें। लास्ट तारीख कब चलाने जा रहे हैं? आपके मुखालफिन आप पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक मरतबा फिर वो यूटर्न लेंगे, जेल भरे तारीख नहीं चलेगी। इस पर आप ये एक फ़ैसला खान साहब करेंगे कि कब हमने जाके जेल भरो तहरीक करनी है। जो उन्होंने हमें इक़दाम दिए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं और ये कोई यू टर्न नहीं होता। मैंने यहाँ से जाना है मलीर और रास्ते में पता चल जाएगा कि ट्रैफिक जैम है और एयरपोर्ट ब्रिज के ऊपर खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया है, मैं वहाँ से गाड़ी घुमा के तो मैं यहाँ गुलशन से पीछे से घूम के और हाईवे से चला जाऊँ, बोलेंगे हो अली जैदी ने यू टर्न ले लिया। आपने जाना जहाँ होता है मुकाम, आप उसके ऊपर होते हैं, रास्ता तो बदलता रहता है। ये यू टर्न की कोई इसमें कोई अजीब स्ट्रैटेजी होती है पॉलिटिकल, हर चीज़ की एक स्ट्रैटेजी होती है। ये थोड़ी होता है कि आप डायरेक्शन, आपका बॉटम लाइन जहाँ आपने पहुँचना है वो एक होती है, टारगेट एक होता है। अब आप उस टारगेट को यहाँ से पहुँचे, वहाँ से पहुँचे, बीच में रास्ता चेंज करके यहाँ से जाएं, तो ये जब ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इनको समझ में नहीं आती और ये जो भी इक़दाम करते हैं इनके मुंह पे उल्टा पड़ता है। वो जब खान साहब, क्योंकि मेरे ख्याल में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ज़बरदस्त हैं, जब वो स्ट्रैटेजी चेंज करके वो उनको फंसाते रहते हैं, जब उनका जवाब नहीं होता वो कहते हो यू टर्न ले लिया। यू टर्न बेनज़ीर भुट्टो शहीद का एक इंटरव्यू है, मैं भी आपको सुना देता हूँ, मैंने सुबह ट्वीट भी किया है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बेहतर समझती हूँ नवाज शरीफ से, इसने हमारे लोगों के घुटने तोड़े हैं, जुल्म किया है, कभी नहीं जाऊंगी इसके साथ। तो जरदारी और बिलावल गोद में जाके बैठ गया। ये कौन सा टर्न है? ये कौन सा टर्न है? जरा कोई समझा दे मुझे। इस टर्न का भी कोई सवाल पूछ लेना कि ये कौन सा वाला टर्न है। ये एनआरओ वाला है। थैंक यू जी। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।